My lord, this is the second bail application under section 439, my lord. First application was dismissed as withdrawn with liberty to after statement of the prosecutors, my lord. हो गए प्रोसिक्यूटर्स के स्टेटमेंट, Yes, my lord. क्या कहती है वो? इसमें विरोधाभास है my lord। 164 के स्टेटमेंट में इंटरकोर्स के बारे में कुछ भी नहीं है my lord। और ये 164 नहीं, कोर्ट में क्या कहा? कोर्ट का स्टेटमेंट हो गया ना। कोर्ट में उनने बढ़ा चढ़ा के इंटरकोर्स के बारे में बोला कि हमारे साथ गलत काम किया, जबकि 164 के बयान में कहीं भी नहीं है my lord। जस्ट आई एम रीडिंग स्टेटमेंट ऑफ द 164 my lord। अरे वकील साहब, My lord. कोर्ट स्टेटमेंट होगा ना, My lord, आपने उसको कन्फ्रंट किया होगा 164 के स्टेटमेंट से। my lord, my lord, ठीक है, वो जो जहां आपने कन्फ्रंट किया उतना पार्ट पढ़ दीजिए। my lord, my lord। My lord, PW3 my lord। PW3 यस। पेज नंबर पेज नंबर इसमें आप उसमें टेकिंग डॉक्यूमेंट बाद में मैंने पेश किया है। अच्छा ठीक है, डॉक्यूमेंट PW3 पढ़िए जी। my lord, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित आरोपी राम बाबू को जानती हूँ। आरोपी मेरे ही गांव का रहने वाला है। मैं कक्षा 8वीं तक पढ़ी हूँ। मैं 3 बहन 2 भाई हूँ। घटना दिनांक 15/12/22 की है। घटना दिनांक को मेरे पिता जंगल चले गए थे और मेरी माँ पुराने घर भूसा लेने चली गई थी। सरसों के खेत में शौच के लिए गई थी। आरोपी राम बाबू मिला और उसने मेरे साथ जबरन खेत में बलात्कार किया और बोल रहा था कि सुबह बाहर चलना है। तो मैंने उसके साथ जाने के लिए मना किया तो उसने कहा कि यदि नहीं जाओगी तो मैं मारूंगा। दूसरे दिन 16 तारीख को आरोपी मेरे घर से मुझे जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठाकर सतना ले गया और सतना में बस मैहर ले गया। मैहर से मुझसे आरोपी ने शादी की। उसके बाद आरोपी मुझे वापी ले गया। आरोपी मुझे वापी में 15-16 दिन तक रखे रहा। मेरे साथ गलत काम करता था। कहता था कि चलो सतना में कोर्ट में शादी करेंगे। और इसमें पैरा पैरा 8 में आया माय लॉर्ड। पैरा 8 पढ़िए प्लीज। माय लॉर्ड, मैंने पुलिस को प्रदेश D2 का कथन देते समय यह नहीं बताया था कि दिनांक 15/12/21 को मुझे राम बाबू ने मेरे घर के पीछे सरसों के खेत में मिलने के लिए बुलाया था। तब मैं दोपहर लेटरिन के बहाना राम बाबू से मिलने गई थी। यदि उक्त बात मेरे कथन प्रदेश D2 ए भाग पर लिखी हो तो वह गलत है। मैंने पुलिस को प्रदेश D2 का कथन देते समय यह बताया था कि उसी दिन राम बाबू मुझसे बोला कि तुम मुझसे सतना बस स्टैंड में मिलना। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ माय लॉर्ड अकॉर्डिंग टू FIR 13 साल 5 साल है, जबकि स्टेटमेंट में 20 साल आ रहा है माय लॉर्ड। और जो प्रधानाध्यापक के स्टेटमेंट में कोई दस्तावेज नहीं, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया माय लॉर्ड। और जो फादर के स्टेटमेंट है उन्होंने खुद बोला कि बड़ी लड़की की जो उम्र 23 साल है और इसकी 2 साल छोटी है। इसको एक्सेप्ट PW कहाँ बोला है फादर ने? माय लॉर्ड PW4 माय लॉर्ड, PW4 पैरा 4 माय लॉर्ड। ये कहना सही है कि मेरी लड़की और 2 लड़के हैं। यह कहना सही है कि बड़ी लड़की माय लॉर्ड शादी मैंने हाँ ठीक है। सतना में आज से लगभग 4 साल पहले की है। यह कहना सही है कि मेरी बड़ी वकील साहब समझ में नहीं आया। माय लॉर्ड, अभी मैंने कहा नाम मत पढ़िए। सॉरी माय लॉर्ड, सर उसकी बहन का नाम है। और किसी का भी नाम मत, आपको उसकी आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज होती है प्रोसिक्यूटर की। सॉरी सर, आई एम वेरी फिर आप लोगों को बुरा लगता है। सॉरी माय लॉर्ड, आई एम यू फील दैट कोर्ट इज अ विलेन। वो आप लोगों के बीच में आता है। आप लोगों को बेसिक एथिक्स नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बढ़िया आगे। उम्र वर्तमान में 23 साल है। यह कहना सही है कि अभियुक्ति दूसरे नंबर की पुत्री है। यह कहना सही है कि अभियुक्ति 2-3 साल छोटी है। स्वतः कहा कि कागज देकर बता देंगे कितनी छोटी है। यह कहना सही है कि मुझे अपने बच्चों की जन्मतिथि नहीं मालूम है। स्वतः कहा कि मेरे पास बच्चों के जन्मतिथि के दस्तावेज रखे हैं। बताइए दिलीप जी। PW1 में लॉर्डशिप में जो है इसमें कीर्ति प्रजापति प्रधान अध्यापक है। इन्होंने बताया इसमें क्लियर है ये लॉर्डशिप। पिताजी फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसकी डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशन मार्कशीट्स वगैरह है लॉर्डशिप। हाँ, उसमें जो हाँ, डेट ऑफ दाखिल बर्थ खारिज क्या है बताइएगा। 28/1/2008। अच्छा काइंडली सी द PW1 में PW1 पैरा 4 मिनट्स। पैरा 814 में है पेज 14। लॉर्डशिप 40। मैं वर्ष 2013 में शासकीय माध्यमिक शाला आदिवासी पवान टोला झर्री थाना मझगांव सतना में पदस्थ हूँ। मैं आज अपने साथ शाला का स्कॉलर रजिस्टर छात्र अभियुक्ति का मूल प्रवेश फॉर्म लेकर आया हूँ। अभियुक्ति द्वारा मेरे विद्यालय में कक्षा 1 से दिनांक 9/7/2000 तक प्रवेश लिया था। स्कॉलर रजिस्टर की पंजीयन क्रमांक 42 में अभियुक्ति
और उसके माता पिता का नाम दर्ज है जिसकी इस भाग पर उसकी जन्म तिथि 20/1/2008 अंकित है। मूल स्कॉलर रजिस्टर प्रदत्त की एक जिसे भी 20वीं भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। ये डेट ऑफ इंसिडेंट लड़सिप 13 साल 10 महीने 26 दिन की थी लड़सिप। जी जी वो डेट ऑफ इंसिडेंट है 15/12/2021 का। जी FIR है 4/1/2022 की लड़सिप। जी। और इसमें FSL भी पॉजिटिव है लड़सिप। फिर उसका डीएनए में क्या आया? DNA के लिए भेजा है। कब भेजा था? DNA के लिए लड़सिप 7वें महीने में भेजा है। 7वें महीने में मतलब कौन से साल के? ये मैं बता देता हूँ। 7वां महीना तो अभी भी चल रहा है। नहीं 22 में भेजा, 23 में भेजा? 22 मिनट से। तो फिर क्यों नहीं आई डीएनए रिपोर्ट? 1 मिनट से। ये लड़सिप डायरी में FSL का है। FSL में तो एफएसएल तो 28 फरवरी 22 का है, 28 लगा हुआ है। लड़सिप। डीएनए के लिए कब भेजा? DNA के लिए लड़सिप नहीं, लड़सिप इसमें DNA नहीं गया है। क्यों नहीं भेजा डीएनए के लिए? जब एफएसएल पॉजिटिव है तो डीएनए के लिए क्यों नहीं भेजा? ये लड़सिप इसको लड़सिप कंफर्म कर ले रहा हूँ। नहीं नहीं, बताए ना आप क्यों नहीं भेजा डीएनए के लिए। Let affidavit of the SHO police station Majgawa district Satna be filed that white sample which was tested positive before the state forensic science laboratory, which wide report dated 28 February 2022 found human sperms on both the samples A and B. Then why sample was not sent for DNA testing? Let affidavit be filed by the concerned SHO personally list on 31 जुलाई 2023।